नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगाचार्य अक्षयदीप सिंह। आज का विषय है मोटापा। दोस्तों, आज हम मोटापे को दूर करने के लिए एक पूरा पैकेज लेकर आए हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो आप तक पूरी जानकारी नहीं पहुंचेगी, आपको इस वीडियो का लाभ पूर्ण तौर से नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मोटापे को कैसे दूर भगाना है। सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या को बदलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने हमारा जगना ठीक करना है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा कोई भी नियम नहीं होता। कभी हम 6 बजे उठते हैं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, छुट्टी वाले दिन पता नहीं कितने बजे उठते हैं। लेकिन इस बीमारी को दूर करने के लिए हमने एक दिनचर्या का नियम बनाना है। सबसे पहले हमें जगने का नियम बनाना है। हमें 4 से लेके 5 बजे के बीच बीच बिस्तर को छोड़ देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमने 2 गिलास कम से कम पानी पीना है। पानी पीने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर हमने व्यायाम करना है। अपने शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना है। हम योग करें। योग का सहारा सबसे बढ़िया अति उत्तम सहारा है। उसके बाद हमने क्या जो भी नाश्ता करना है, नाश्ता करके उसके बाद हमने तुरंत पानी वगैरह नहीं पीना है। पानी पीने से क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा जो सलाइवा अंदर जाता है, वो सलाइवा हमारा पतला होने लगता है। हमारे स्टमक में जो जूसेस बनते हैं भोजन को पचाने के लिए, हमारी जो जठर अग्नि पैदा होती है हमारे भोजन को पचाने के लिए, वो शांत होने लगती है, वो कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें अनडाइजेशन, तरह तरह की व्याधियाँ, गैस बनना, अपच, कॉन्स्टिपेशन, कई तरह की न जाने नाना प्रकार के रोग पैदा होने लगते हैं। उसके बाद जब हमने दोपहर का भोजन करना है तो दोपहर के भोजन में भी हमने ऐसा ही करना है। अगर हमने पानी पीना है तो पानी कम से कम आप दोपहर के भोजन के 1 घंटा पहले पी लें और भोजन करने के बाद 1 घंटा बाद में। हाँ, जो भोजन करना है बड़ी शांत जगह के ऊपर बैठ के करना है। शोरगुल नहीं होना चाहिए, सामने टीवी नहीं लगा होना चाहिए। भोजन को अच्छे से चबा चबा कर करना है ताकि वो भोजन एक जल का रूप लेके हमारे स्टमक में एंटर कर सके। दोस्तों, जब इस स्थिति में हमारा भोजन हमारे शरीर में जाएगा तो मोटापा क्या और नाना प्रकार के रोग दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हमने पानी पीना है तो 1 घंटे के बाद पीना है। तो इसके बाद हम चिंता बिल्कुल ना करें, टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि दोस्तों जो ईश्वर ने हमें लिख दिया है वो होकर रहेगा, उसको हम टाल नहीं सकते। उसकी आराधना करके हम कम ज़रूर कर सकते हैं। इस करके जो कुछ है वो ईश्वर को समर्पित करते चलें, ईश्वर की ओर ध्यान करें, योग करें, मेडिटेशन करें, ताकि हमारा जो मन मस्तिष्क है वो शांत रहे, हमारे जो नेगेटिव एनर्जी है उससे हम दूर रहें। तो दोस्तों, रात को सोना कब है? जब कहते हैं कि जब पंछी सो जाए तब सो जाना चाहिए, जब पंछी उठ जाए तो हमें उठ जाना चाहिए। तो मैक्सिमम जो हमारा सोने का टाइम होगा वो वैसे तो पंछी तो बहुत जल्दी सो जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, हम ऐसा करने में समर्थ नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम 8 से 9 या 9 से 10 के बीच तो बिल्कुल हमें सो ही जाना चाहिए। कोई भी बातचीत या मोबाइल या टीवी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम इनको देखना शुरू करते हैं हमें समय का पता ही नहीं चलता कि कब हमारा समय 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। लेकिन दोस्तों वही समय हमारा सोने का होता है, वही समय हमारा जो ब्लड है वो बॉडी हमारा प्यूरिफाई करती है।
हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को प्यूरिफाई करने में लग जाता है, हमारी जो किडनियाँ हैं वो उसको प्यूरिफाई करने में लग जाती हैं। तो दोस्तों ये है हमारी दिनचर्या। इसके बाद हम लेंगे योग का सहारा। योग करने से पहले हम कुछ प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम करने से पहले हम अपनी बॉडी को करेंगे वार्म अप। वार्म अप करने के बाद सबसे पहला प्राणायाम होगा कपालभाति, उसके बाद होगा अनुलोम विलोम, भ्रामरी या और कई प्राणायाम हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। इनके बाद बारी आएगी आसनों की। शुरू में जो हम आसन करेंगे, सबसे पहला आसान आसन होगा ताड़ासन। ताड़ासन करने के बाद हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन करने के बाद हम त्रिकोणासन करेंगे, कोणासन करेंगे। ऐसे ही हम छोटे छोटे जो है आसन साथ में ऐड ऑन करते जाएंगे। इन सब के बाद हम सहारा लेंगे सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार पहली बार में हम कम से कम 3 दिन तक एक ही बार रिपीट करेंगे। 3 दिन तक एक बार ही करेंगे। जब अगले 3 दिन के बाद हम इसको 2 बार कर देंगे, उसके अगले 3 दिन बाद हम इसको 3 बार कर देंगे। ऐसे क्रम को बढ़ाते चले जाना है। 4 बार कर देंगे, 5 बार कर देंगे। ऐसे क्रम को हम बढ़ाते चले जाएंगे। 12 तक इसको कंटिन्यू करेंगे। जब ये 12 तक हो जाए तो हमें शरीर में पूर्ण इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो आसन है, ये जो प्राणायाम है, ये किसी अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में करें, क्योंकि अगर अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में करेंगे तो इनका हमें पूर्ण लाभ मिलेगा, हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब भी हमें योग करना हो, कुछ आसन करने हो, तो अपनी बॉडी को वार्म अप ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे कि मोटापे की समस्या से जूझ रहे लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस समस्या से जूझ रहे लोग क्या खाएं। तो यहाँ तक बात आती है गेहूं की। तो दोस्तों इसमें हम गेहूं का अकेला इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गेहूं में सब पोषक तत्व हमें नहीं मिलते जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। दोस्तों गेहूं के साथ साथ हमें मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमें हर तरह का आटा तकरीबन मिल जाता है, जैसे कि मक्की का आटा, रागी का आटा, चावल, चना, दाल, सोयाबीन, ओट्स। ऐसे ही कुछ और भी आटे हैं जो हम चाहें तो इसमें मिक्स कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी को हर तरह का विटामिन मिले जो हमें चाहिए है, जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जियां का इस्तेमाल करें। जैसे कि कोशिश करें कि इसमें करेले का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें और इसमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें, जैसे कि सहजन, लौकी, तोरी और परवल। जैसे कि परवल की बहुत ही ज़्यादा विटामिन रहते हैं परवल में। तो दोस्तों इन सब सब्जियों को हम ज़्यादा खाएं। तो इसमें अगर हम दालों का प्रयोग करना पड़े तो दालें कौन कौन सी इस्तेमाल करें। जैसे कि दोस्तों मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, ये हम दालें ज़्यादा खा सकते हैं, जिससे हमारा मोटापा तो कंट्रोल होगा ही होगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, उसे हर तरह का विटामिन मिलेगा। तो दोस्तों इसके साथ हम बात करेंगे फलों की। हमें फल कौन कौन से खाने चाहिए। इसमें जैसे कि पपीता हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गई, नारंगी हो गई, ये सब फलों का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहता है। दोस्तों अब बात करें कि जूस पीना चाहिए या फल खाने चाहिए। तो इसमें हमें जूस नहीं पीना चाहिए, हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए हमें फल ही खाएं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो हमारे पेट में डाइजेस्ट भी आसानी से होता है और निकल भी आसानी से जाता है। इसलिए हमें जूस की जगह फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमने दिन भर में क्या खाना है और कैसे खाना है। दोस्तों सबसे पहले बात आती है नाश्ते की,
कि नाश्ते में हम क्या क्या ले सकते हैं। दोस्तों जैसे नाश्ता है हमने 8 से 8:30 के बीच में तकरीबन कर लेना है। इसमें हमने क्या क्या खा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ग्रीन टी हो गई, ताज़ी सब्जियां हो गई, या सलाद है, या ताज़े फल हैं, है ना, ताज़े फल या अंकुरित दालें हो गई, ये सब चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमें बहुत कम मिक़दार में लेना है। मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि एक रुपये का चौथा भाग हमारा पेट का खाली रहना चाहिए। जैसे कि 1 रुपये में से हमने 75 पैसे ही अपना पेट भरना है, 25 पैसा हमने उसको खाली छोड़ देना है हवा के लिए, डाइजेशन के लिए। तो दोस्तों इसके बाद हमने दोपहर के भोजन में क्या क्या लेना है और मैक्सिमम कितने बजे तक ले लेना है। दोस्तों दोपहर का भोजन है जो उसको हमने 1 से 2 के बीच ले लेना है। उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि अंकुरित अनाज हो गए, है ना, सलाद हो गई, खीरा, ककड़ी, या 2 रोटी, 1 कप उबली हुई सब्जियां या दाल। तो इसमें हम इसके साथ साथ हम छाछ भी ले सकते हैं और 1 कटोरी साथ में चावल भी ले सकते हैं। ये हमें प्रॉपर एनर्जी देगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इसमें हमें शरीर में हमें वीकनेस आए और हमारा शरीर कमज़ोर होता जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इससे हमारा वेट भी कम होगा और हमारा शरीर तंदुरुस्त भी रहेगा। इसके साथ हमने शाम के समय क्या लेना है, शाम के समय जैसे कि हमने 4 से 4:30 के बीच हम सब्जियों का सूप या ग्रीन टी या बिना दूध वाली चाय, साथ में हम 2 बिस्किट भी ले सकते हैं। चाय की जगह अगर हम चाहे तो देसी चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो हमें उसका नुकसान भी कोई नहीं होगा और हमें फ़ायदा भी होगा। दोस्तों चीनी का इस्तेमाल बीच में हमने कोशिश करनी है कि नहीं करना है। अगर करना भी पड़े तो उसकी जगह, चीनी की जगह हम गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आ गई दोस्तों रात के भोजन की। रात के भोजन में हमने क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है और कितने से कितने बजे तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए। दोस्तों ये 7 बजे से पहले तकरीबन 6 से 7 के बीच में ये सब हो जाना चाहिए। दोस्तों इसमें हमने 1 रोटी खानी है, साथ में दाल या सब्जी या एक छोटा सा पापड़ ले लीजिए, है ना। सूप जैसे टमाटर का सूप हो गया, पालक हो गई, या सब्जियों का सूप, कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का ले सकते हैं जो हमें जल्दी से इजीली डाइजेस्ट हो जाए, हमें इधर उधर पलटना ना पड़े, है ना दोस्तों। तो ये हमारा हो गया दिन का पूरा पैकेज कि हमने क्या खाना है और कैसे खाना है। अब बात करते हैं कि भोजन को हमें कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहली बात कि यहाँ पे भी हमने भोजन करना है, वो जगह जो है शांत होनी चाहिए, कोई शोरगुल उसमें नहीं होना चाहिए। हमें टीवी देखते वक्त, मोबाइल चलाते हुए कभी भी भोजन नहीं करना है। दोस्तों जो भी भोजन करना है हमने चबा चबा कर करना है, उसमें हमने पानी नहीं पीना है। पानी का इस्तेमाल हम पहले भी बता चुके हैं कि भोजन के 1 घंटा पहले पीना है या 1 घंटा बाद पीना है। तो दोस्तों जो भोजन है वो बासी ना हो, जो भी खाना है बेशक थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं, ताज़ा खाएं, बिल्कुल ताज़ा खाएं, बासी ना खाएं। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमने जो भोजन करना है तो हमें पेट का भी ध्यान रखना है कि वो पेट 1 रुपये में से 75 पैसा ही भरे और 25 पैसे जो पेट का हिस्सा है वो खाली रहे, है ना दोस्तों। इससे हमें क्या होगा कि भोजन पचने में आसानी होगी और हमारे शरीर को पूरी तरह से उसका रस जो हमारे बॉडी को लगेगा। दूसरा दोस्तों भोजन को हमने चबा चबा कर करना है, जल्दबाजी में भोजन हमने बिल्कुल नहीं करना है। आप गांठ बांध लें कि जल्दबाजी में भोजन हमने बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद भोजन करने के उपरांत हमने कम से कम 15 मिनट वज्रासन में बैठना है। दोस्तों ये जो वज्रासन है सोने पे सुहागे का काम करता है। भोजन खाने के बाद जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे जो पेट का हिस्सा है एकदम एक्टिव हो जाता है, हमें भोजन पचाने में मुश्किल नहीं होती, हमारी इंटेस्टाइन एकदम एक्टिव हो जाती है, हमें भोजन पचाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों ये था भोजन को कैसे करना है और कब करना है, सारा एक कंप्लीट पैकेज जो हमारा मोटापा कंट्रोल करेगा,
मोटापे को कम करेगा। दोस्तों इसमें हमने ज़रा भी लापरवाही नहीं बरतनी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों हमने इसमें चर्चा की है कि ये जो समस्या है, हर 4 में से 3 आदमी मोटापे से ग्रसित हैं। तो दोस्तों अपना तो भला होगा ही होगा, दूसरों का भी भला होगा। इसके साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। अब तक के हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।